आज हम करेंगे नेटवर्क फोरेंसिक्स। ठीक है। नेटवर्क फोरेंसिक्स स्टार्ट करते हैं। क्या है नेटवर्क फोरेंसिक्स, को ये एक्सप्लेन करेगा? किसी को पता है क्या है नेटवर्क फोरेंसिक्स और क्यों इम्पोर्टेंट है? सर नेटवर्क को एनालाइज करना, नेटवर्क ट्रैफिक को सर, नेटवर्क तो कनेक्शंस नेटवर्क के ऊपर ही होते हैं ना स्टैब्लिश। हाँ, तो नहीं, नेटवर्क से तो एस्टेब्लिश होता है, लेकिन क्या क्या एक नेटवर्क फोरेंसिक्स में आपको क्या लगता है क्या क्या इंक्लूडेड होगा? हम क्या क्या कर सकते हैं नेटवर्क फोरेंसिक्स में? जैसे इमेज एनालिसिस में तो इमेजिंग कर सकते थे, फिर उसको उसमें से एविडेंस वगैरह निकाल सकते थे, और जैसे अभी हमने विंडोज फोरेंसिक्स में देखा कि डिफरेंट कमांड्स और के थ्रू हम कर सकते थे, ऑडिट्स कर सकते थे उसमें, तो वो सब चीज़ें। सर डाटा पैकेट्स वगैरह मॉनिटर कर सकते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब हम रैम कैप्चरिंग करते हैं तो उसमें भी प्रोसेसेस आते हैं और वो सब आता है, तो उसी टाइप से जब हम नेटवर्क फोरेंसिक्स करते हैं और इसमें भी जो है, जो प्रोसेसेस और जो हमारे डेटा जो जो उसके थ्रू फ्लो हो रहा है उसको एनालाइज करने के लिए। और आपने एक चीज़ और सुना होगा, सॉक के अंदर जैसे सॉक टीम्स जो होती हैं, अगर आप किसी सॉक वर्किंग प्रोफेशनल से मिलोगे तो वो आपको बताएगा कि सॉक में जब भी आप वर्क करते हो तो जो आपके डिफरेंट टूल्स जो उसमें वहाँ पे लगे होते हैं उसका जो जितना भी डेटा होता है वो किसी न किसी बैकअप में चला जाता है, किसी न किसी सर्किट अपना सर्वर जो होता है सर्वर में सेव होता रहता है। और अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उस पे उसमें जो लॉग्स बने हैं जो, और जो सर्वर में जो डेटा बैकअप में है वो वहाँ पे स्टोर किया जाता है, वहीं पे हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक। तो इसकी एक बार डेफिनेशन को रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हो जाए तो बता देना। सभी का हो गया? यस सर। ठीक। तो हम नेक्स्ट चलते अभी बताते हैं। नेटवर्क फोरेंसिक्स इज अ ब्रांच ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स फोकस्ड ऑन मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। आपने शायद से सीएच में वाई शार्क का यूज किया होगा। यस सर। तो वो भी एक सॉक का ही टूल है और नेटवर्क के फोरेंसिक्स में भी यूज होता है। ठीक है। तो उसी टाइप से जब हम किसी भी वो नेटवर्क पैकेट्स की स्निफिंग करता है तो स्निफिंग टूल है वो। शुभम, यस सर। कुछ पूछना है क्या? नो सर, ऑफ कर दे माइक। हाँ, तो जितने नेटवर्क की मॉनिटरिंग हो गई या नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करना, और उसमें से जो भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं या आर्टिफैक्ट्स जो हमें मिलते हैं उनको गैदर करना, फिर उसको फिर जो कोई भी इंसिडेंट हुआ है उसको एनालाइज करना और उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये इंसिडेंट हुआ क्या है। It involves capturing and analyzing data packets to identify malicious activities, breaches and और सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब कोई भी अगर मान के चलो एक मलिशियस अटैक हुआ है, हमारे में मालवेयर अटैक हुआ है, अब कोई मालवेयर हमारे सिस्टम में आया है तो हम क्या करेंगे? अब उसमें सबसे पहले तो हम नेटवर्क में ही जाएंगे कि नेटवर्क में जा करके उसको देखेंगे कि किस
वो आया कैसे है, किस थ्रू, किस पोर्ट से, और क्या प्रोसेसेस थे और कहाँ से ये उसमें एंट्री ली है उसने, क्योंकि एक एंट्री पॉइंट तो होगा ही। आपने देखा होगा जब आपको सी एच, आपने सी एच पढ़ा होगा, तो उसमें एक वो घर का एक वो दिया जाता है एग्जाम्पल, कि एक कोई घर है, उसमें अगर आपको एंट्री लेनी है तो उसमें कुछ एंट्री पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप मेन गेट से जा सकते हो, बैक गेट से जा सकते हो, किसी साइड गेट से जा सकते हो, या किसी खिड़की के थ्रू जा सकते हो। इस टाइप से वो ही है, जो वो आपका एंट्री पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो नेटवर्क में ही आता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। हेलो। एक मिनट वेट करना। तो जो भी ब्रीचेस हुए हैं, या कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट, या कोई भी मलेशियस एक्टिविटी हुई है, उसको चेक करने के लिए हम नेटवर्क के लॉग्स और नेटवर्क को भी हम एनालाइज करते हैं। फिर इसके बाद आता है रोल इन इंसिडेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। अब जो नेटवर्क फॉरेंसिक्स है उसका क्या क्या रूल्स हैं, वो डिफरेंट रूल्स हम यहाँ पे देखेंगे। इसको एक बार रीड करो, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। हमने तो श्योर कर लिया था ना ये नेट, हम कहाँ तक पहुंच गए थे उसमें, नेटवर्क फॉरेंसिक्स से भी आगे चले गए थे शायद से, डार्क वेब सर नहीं हमारे गए। डार्क वेब तक हो गया था। हम्म, आपका बैच भी जल्दी खत्म करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि काफी टाइम हो गया, इतना लंबा खींच लिया बैच, कुछ तो छुट्टी के कारण हो गया। आपको पता है एंड डेट क्या थी बैच की? 2 बार निकल चुकी है एंड डेट। बढ़िया। कितनी डेट थी? डन। क्लियर है सभी को? यस सर, हो गया जी। ठीक है। तो इसमें होता है, पहले तो सबसे पहले रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, जो कि हमारे सॉक का काम होता है, जो हमारी सॉक टीम होती है वो करती है। फिर जो ट्रैफिक रियल टाइम मॉनिटरिंग, आपको पता तो है ना क्या होता है सभी को? यस सर। ठीक है। तो जो हमारी रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, जैसे कि आपने वारशाक में या टास्क मैनेजर में जो देखते हो आप, वो रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, जो किसी भी एक टाइम पे कोई भी इंसिडेंट हो रहा होता है, और जो हमारे नेटवर्क के अंदर से जो कम्युनिकेशंस जो हो रहे होते हैं, वो सारा जो उसको मॉनिटर किया जाता है वो होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग। फिर उसके बाद में आता है पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस। अब पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस में क्या होगा, अब जैसे कि आप कोई भी इंसिडेंट हो गया है, अब मान के चलो एक अटैक हुआ था, एक बॉम्ब अटैक हुआ था। अब बॉम्ब अटैक इंसिडेंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसको मिटिगेट भी कर दिया और सब कुछ हो चुका है। अब उसके बाद में जब लास्ट में जब हमारी डिजिटल फॉरेंसिक टीम जाएगी और वो एनालिसिस के लिए जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो वहां पे जाएगी और वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या रहेगा, जैसे कि लॉग्स का एनालिसिस होगा, और जो उसमें जो जो इवेंट्स हुए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे वो कैसे उसने एंट्री ली, उसने फायरवॉल को उसको बाईपास किया या नहीं किया, या उसने किस टेक्निक का यूज किया था। तो वो सारी चीज जो होगी वो क्या किसमें देखी जाएगी, कहाँ पे इन्वेस्टिगेट होगी, पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस में। फिर आएगा इनहेंसिंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान।
अब होगा इसमें क्या होता है, जो कि हमारे इंसिडेंट रिस्पॉन्स की जो प्लान्स और जो पॉलिसीज जो बनी हुई होती हैं, जो रूल्स बने हुए होते हैं, उसमें क्या होगा, उनको इसी के बेसिस पे और इनहेंस किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, तो इंसिडेंट होने के पीछे कुछ ना कुछ हमारे पॉलिसीज और जो हमारे रूल्स हैं उसमें कमी है, इसीलिए जो उसमें कोई इंसिडेंट हो पाया। इसीलिए क्या होता है, जो भी हमारी रिस्पॉन्स की स्ट्रेटेजीज जो होती हैं और जो हमारे प्लान्स और जो हमारी पॉलिसीज और रूल्स जो बनाए जाते हैं, उसमें उसको और इन्हेंस किया जाता है और उनको अच्छा किया जाता है, अपडेट किया जाता है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। फिर होता है हमारा कोलैबोरेशन विद अदर सिक्योरिटी डिसिप्लिन। अब जो हमारी दूसरी टीम्स जो होती हैं, जैसे कि सॉक टीम हो गई, रेड टीमिंग हो गई, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में रेड टीमिंग की भी हम हेल्प लेते हैं। फिर हमारी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम हो गई, जीआरसी है। तो इस टाइप से जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी टीम्स जो होती हैं, उनसे भी हमारा कोलैबोरेशन और हमारा जो एक जो हमने स्टार्टिंग में देखा, जैसे आपने निस्ट मैंने आपको निस्ट में बताया था कि कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से होना चाहिए। जो डिफरेंट टीम्स जो हमारी वर्क कर रही हैं वहाँ पे, उनमें कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि हम किसी भी इंसिडेंट को होने से रोक सकें। क्लियर है? क्या हो गया? एक मिनट रुकना गाइस, बीच बीच में अचानक से क्या हो जाता है? हम्म? ओए, बीच बीच में अचानक से क्या हो जाता है? बीच बीच में अचानक से क्या हो जाता है? बीच बीच में क्या हो जाओ जो? ये सभी 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, जो रूल्स हैं इसके? फिर यस नेक्स्ट सर। हम ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं की चैलेंजेस इन नेटवर्क फोरेंसिक्स। जो हमारे की जो मेन चैलेंजेस जो आते हैं हमारे नेटवर्क फोरेंसिक्स के ड्यूरिंग, क्या क्या हो रहे थे, जैसे कि हमने उसमें देखा था इमेजिंग में क्या और इमेज एनालिसिस में क्या क्या हमारे जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, और जो दूसरे जो चैलेंजेस है वो क्या, जैसे क्लाउड में क्या क्या हमें फेस करना पड़ेगा। तो इस टाइप से जो होता है वो हम देखेंगे अभी। इसमें फर्स्ट जो है वो है वॉल्यूम ऑफ डेटा। अब 24/7 हमारा नेटवर्क चलता रहता है ना? 24/7 हमारा नेटवर्क चलता रहता है। अब नेटवर्क में हर वक्त जो है वो डेटा स्टोर होता रहता है, जहाँ पे भी हम उसका बैकअप ले रहे हैं ना, वो वहाँ पे स्टोर होता रहता है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, एक डेटा का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है। आपने कभी सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज जहाँ पे सेव होती है स्टोरेज उसकी देखी है? कभी इंस्टॉलेशन या कुछ किया है उसका किसी ने भी? नो सर। बेसिकली होता क्या है वैसा ही इसमें भी सेम सिनेरियो सेम हमारा यहाँ पे भी बनता है नेटवर्क में। अब जब भी हम जब भी हम किसी भी कैमरा की इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसमें अलग अलग कैमराज की अलग अलग जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, क्योंकि कुछ इंटरनल स्टोरेज होती है, कुछ का क्या होता है क्लाउड का। क्लाउड भी उसमें मिलता है कि हम क्लाउड में भी उसको डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। क्लाउड में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं हमें, हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड के, और वाईफाई से और लॉगिन भी कर सकते हैं हम। अगर उसको हम क्लाउड में स्टोर नहीं करवा रहे हैं और हम उसको ऑफलाइन ही स्टोर करवा रहे हैं, तो हम क्या उसमें क्या कर सकते हैं, ज्यादा नॉइस तो नहीं आ रही ना गाइस? हेलो? ठीक है, फिर ठीक है। जब भी हम कोई कैमरा इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अब जैसे अगर हम क्लाउड में वो करेंगे तो क्लाउड में भी हमें लिमिटेड डेटा ही मिलता है।
अगर हम पैकेज भी कोई लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, जैसे कि अगर हमने 100 GB वाला लिया है, 30 GB वाला लिया है, 50 GB वाला लिया, वो हमारे पैकेज पे डिपेंड करेगा। अगर हमने 100 GB का भी लिया है तो भी वो एक लिमिटेड टाइम की ही जो है स्टोरेज रख पाएगा। और अगर आपने मान के चलो एक टीवी भी लिया है, तो एक टीवी में भी आप एक लिमिटेड टाइम तक का ही डेटा रख पाओगे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब आपने देखा होगा कभी कभी जो आप एचडी में जो कोई भी रिकॉर्डिंग्स करते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग्स करते हो, कभी कभी वो 1 GB और उसमें भी चली जाती होगी। या आप उतनी हाई लेवल, मतलब कि हाई लेवल हाई क्वालिटी की भी अगर वीडियो नहीं होती, तो तब भी वो कभी कभी क्या होता है, उसकी जो स्टोरेज का जो कैपेसिटी होती है, जो उसका साइज होता है, वो बहुत ही बड़ा चला जाता है। इसीलिए क्या होता है, वो बहुत ही जल्दी चली जाती है। अब अगर मान के चलो आपने ऑफलाइन उसमें डेटा स्टोर करवाया है, क्लाउड की रह गई, एक अलग बात रह गई, लेकिन अगर आप उसको क्लाउड में ना करवा के ऑफलाइन स्टोर करवा रहे हो, किसी मान के चलो आपने एक घर में कोई भी लगवाया, आप सर्वर तो सेटअप नहीं करवाओगे, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए एक कोई ना कोई मेमोरी कार्ड या कोई यूएसबी उसमें इंसर्ट करवा दोगे, या कुछ कुछ भी स्टोरेज कार्ड उसमें आप इंसर्ट करवाओगे। अब क्योंकि उसमें भी क्या होता है, अलग अलग कैमराज अलग अलग कार्ड्स को सपोर्ट करते हैं, हर स्टोरेज जो उसकी कैपेसिटी होती है, वो एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी को वो सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई 32 GB को ही करता है, कोई 64 के लिए वर्क कर पाता है, या फिर उसकी भी स्टोरेज की जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अब उसमें क्या होगा, अब मान के चलो कंटिन्यूसली बन रही है, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, अब मान के चलो आपने 32 GB का एक उसमें मेमोरी कार्ड उसमें लगाया, अब वो भी क्या कितने टाइम में भर जाएगा वो, ज्यादा से ज्यादा अगर आप मान के चलो डेली की 1 GB की भी वो कर रहा है, तो 1 महीने तक की ही रख पाओगे उसमें, है ना। तो यस उसके सर। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको ओवरराइट करना स्टार्ट करेगा, और जो पीछे से उसको डिलीट करना स्टार्ट करता है। जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग हुई थी उसको सबसे पहले डिलीट करता है, फिर उस इसी टाइप से वो रिकॉर्डिंग होती जाती है। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। तो सेम चीज, सेम सिनेरियो किसमें रहता है, हमारे नेटवर्क में। अगर आप मान के चलो हमने एक सर्वर भी सेटअप कर लिया। अब सर्वर सेटअप किया है, सर्वर में कितना होगा, अगर हमने मान के चलो, हम जो सर्वर बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि एक स्टोरेज हमने उसके लिए सेटअप कर ली, स्टोरेज जहाँ पे हम बैकअप उसका ले रहे हैं, 1 TB 2 TB तक का भी हमने ले लिया, तो भी आप क्या करोगे, उसमें कितना टाइम, कितना ही उसमें स्टोर कर पाओगे, क्योंकि एक टाइम तक तो लिमिट रहेगी ना उसकी। एक टाइम पे जाकर के वो फुल हो जाएगा, तो उसके बाद वो उसको ओवरराइट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि एक लिमिट रहेगी। आप मान के चलो आपने स्टोरेज इस टाइप से सेटअप की है कि एक साल तक का उसमें हो सकता है, 6 महीने तक रह सकता है, 8 महीने, 10 महीने, किसी भी एक प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए ही वो डेटा रहेगा। ये सबसे बड़ा, और ये कंटिन्यूसली जनरेट होता रहता है, इसीलिए हमारा जो एक वॉल्यूम का जो इशू आता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसको मैनेज करना। फिर इसके बाद में आता है इंक्रिप्शन। अब कुछ जो हमारे, आपने देखा होगा नेटवर्क्स जो होते हैं, जो वो एनक्रिप्टेड होते हैं, जैसे व्हाट्सअप का आपने देखा होगा, और भी दूसरे आपके जो अलग अलग जो ऐप्स जो आपके नेटवर्क इंटरनेट का यूज़ करते हैं या नेटवर्क का यूज़ करते हैं, वो एनक्रिप्टेड होते हैं। तो उनकी इंक्रिप्शन को भी ब्रेक करना और उनको भी वो कर एनालाइज कर पाना मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन उसमें आती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्लियर है इंक्रिप्शन। यस सर। ओके। फिर आता है डायनेमिक नेटवर्क एनवायरनमेंट्स। इसमें क्या है, डायनेमिक नेटवर्क एनवायरनमेंट्स में क्या है, अब क्योंकि नेटवर्क की जो कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं, या उसकी जो बेसलाइन जो ट्रैफिक की होती है, उसके पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। हर एक नेटवर्क का एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसकी अलग सिस्टम होता है। अब मान के चलो, एक आपने बैंडविड्थ और बैंडविड्थ वगैरह के बारे में सुना होगा, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ और ये सब चीज़ें सुना है।
तो उसी से क्या होता है, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसको भी कैप्चर कर पाना और उसको भी हमारे लिए एनालाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? यस सर। अभी भी आ रही है क्या? नहीं सर, बीच अभी बीच में आ जाती है। ठीक है, सर दोबारा जब आप से। कुछ बोल ले रहे होते हैं तब आती है। ठीक है, अगर कुछ ऐसे ठीक दोबारा आए तो मेरे को बताना, फिर मैं है। देख। ओके सर। तो नेक्स्ट आता है लीगल और एथिकल कंसिडरेशंस जो होती हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी जैसे कि हम कोई भी लॉज को फॉलो करना होता है, हम ऐसे ही किसी का नेटवर्क स्निफ नहीं कर सकते, किसी के भी नेटवर्क को हम ऐसे ही एनालाइज नहीं कर सकते विदाउट परमिशंस के, जब तक हमारे पास एक ऑथोराइज्ड परमिशन नहीं है। ये तो हमने लीगल और एथिकल कंसिडरेशंस तो हमने हर जगह देखी है, उसके जो लॉज हैं, जो लीगल लॉज हैं, जो हमारे जुरिडिक्शन के और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भी, तो वो भी हमारे इसमें इश्यूज क्रिएट करते हैं। क्लियर है? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक? नो क्वेश्चन सर। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है एट्रीब्यूशन चैलेंजेस। अब एट्रीब्यूशन चैलेंजेस क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ एन अटैक इज डिफिकल्ट ड्यू टू टेक्निक्स यूज्ड बाय अटैकर। क्योंकि अब मान के चलो, अब जो भी उसने नेटवर्क, अब जो भी उसने टेक्निक्स यूज की हैं, अब मान के, अब कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी टेक्निक्स यूज की हैं, क्योंकि हमें दूसरे बंदे के माइंड सेट का थोड़ी पता है कि कैसा वो क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। तो क्योंकि जो टूल्स और टेक्निक्स जो यूज होती हैं वो भी अलग अलग उसमें उसके माइंड सेट पे भी डिपेंड करती हैं। क्लियर है? यस सर। तो इसीलिए जो डिफरेंट इनको भी एनालाइज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अब मान के चलो किसी ने वीपीएन का यूज़ कर दिया, तो अब उसमें आप क्या ही देख पाओगे नेटवर्क में, या किसी ने प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ कर दिया, किसी ने टॉर का यूज़ कर लिया, तो उसको एनालाइज करना और उसको ढूंढ पाना और उसको इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा क्या, ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर मान के चलो उसने यूरोप की अगर कोई भी यूज़ कर रखा है वीपीएन जो है, या उसने कोई भी उसके जो प्रॉक्सी सर्वर्स हैं वो वहाँ से होकर के जा रहे हैं, यूरोप से होकर के जा रहे हैं, वहाँ से डेटा मंगवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है नेटवर्क पर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक बार इन की चैलेंजेस को आप खुद से भी रीड करो, अगर आपको कुछ डाउट लगता है या कुछ भी पूछना है तो आप एक बार पूछो। सॉरी भाई। लीगल एंड इथिकल कंसिडरेशन बता दीजिए सर वापस। क्या क्या चीज? लीगल एंड इथिकल कंसिडरेशन। लीगल और एथिकल कंसिडरेशन हम हर उसमें देख के आए हैं कि जैसे लॉ, जो हमारे लीगल लॉज जो हैं जुरिडिक्शन के और कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके अकॉर्डिंग जैसे कि आप डायरेक्ट किसी का भी ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकते कुछ भी नेटवर्क या कोई भी डिवाइस जो है। उसके लिए अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो आपको अथॉरिटीज से परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे कि वारंट वगैरह हो गया, सम्मन होता है, अगर आपको कुछ उसका सामान सीज करना है या मंगवाना है तो उसको एनालाइज करने के लिए तो सम्मन करना पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये लीगल और एथिकल कंसिडरेशन में आती है, क्योंकि ये तो लीगल्स में आ गई। और कुछ होती हैं एथिकल्स, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एथिकल ये हम आपने कि एक जो हम खुद कुछ चीज़ों के लॉज नहीं होते, वो हमें खुद से ही ये देखना पड़ता है कि ये अनएथिकल है और ये सही नहीं है। क्लियर है? यस सर। सर जो अपना इंक्रिप्शन का पॉइंट है, इसमें जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि इंक्रिप्शन ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स में होता है, तो ऐसी कौन सी हम टूल वगैरह यूज कर सकते हैं जिससे हम उसको देख पाए, मतलब उसके अंदर का कंटेंट देख पाए डिक्रिप्ट करके, या कोई ऐसी ट्रिक्स है जिससे हम उसके अंदर का कंटेंट देख पाए? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं होता। बाकी क्या नाम है, होता क्या है आपको मैंने बताया था, जब हमने
हमने एंटी फॉरेंसिक्स टेक्निक्स जो उसमें देखा था क्रिप्टोग्राफी में कि उसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता, क्योंकि अब ये नहीं पता ना कि हमें कौन सी टाइप की इंक्रिप्शन उसने यूज़ की है, क्योंकि इंक्रिप्शन भी कई टाइप्स की है, अलग अलग उसके एल्गोरिदम्स हैं। ओके सर। तो अगर क्योंकि आपको पहले आप उसकी एक ही टेक्निक है, आप अगर उस इंक्रिप्शन को ब्रेक कर पा रहे हो या उसको डिक्रिप्ट कर पा रहे हो तो ही देख सकते हो उसको डिक्रिप्शन की है या उसको अभी क्या बता रहा था यार मैं ध्यान से नहीं बता क्या बता रहा था मैं। सर आप इंक्रिप्शन के बारे में इंक्रिप्शन बता बता रहे रहा थे। था। हाँ, इनक्रिप्शन। तो उसमें क्या होता है कि हम ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकते, अगर हमारे पास में इनक्रिप्शन का पता है कि कौन सी है या उसकी की है तो ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास की नहीं है उसकी तो हम कुछ नहीं कर सकते। विदाउट की आप उसको नहीं ब्रेक कर सकते, क्योंकि उसकी एल्गोरिदम का हमें कुछ नहीं पता होता कि वो क्या एल्गोरिदम यूज कर रहा है और क्या उसमें चल रहा है। क्योंकि अब मान के चलो MD5 अगर आप यूज कर रहे हो या फिर मतलब एक बेसिक मैं बता रहा हूँ, जैसे हैशिंग का है ये। तो अगर आप किसी जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। सिमेट्रिक हैशिंग ये नहीं चाहिए मेरे को। क्या बोलते हैं यार उसको, मैं एल्गोरिदम्स। यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में देखो, ये है डिफरेंट इसके एल्गोरिदम्स हैं ये नीचे। और इस ये तो कुछ ही दिए हैं यहाँ पे, और भी बहुत से जो एल्गोरिदम्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब हमारे पास अगर आप किसी एक टूल में इन सभी इंक्रिप्शन की या कुछ भी उसमें डिक्रिप्ट करने का एक मेथड उसमें डाल सको तो ही कुछ हो सकता है उसमें, और कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि जब तक आप उसको उसके एल्गोरिदम को आप ब्रेक नहीं करोगे तब तक वो आपकी डिक्रिप्ट नहीं होकर के आएगी। या तो क्योंकि वो दो तीन मेथड ही हैं उसके, उसको ब्रेक करने के। या तो आप उसकी की से ब्रेक कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो, या तो उसके एल्गोरिदम आपको पता है तो आप उस एल्गोरिदम के थ्रू कर सकते हो, और या तो फिर आप उसका पता कर उसको थोड़ा और एनालाइज और डीपली कुछ जा करके अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज उसके लिए ज्यादा कुछ आपके पास ऑप्शंस नहीं है ब्रेक करने के लिए। सर। क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर टूल्स हैं, जैसे कि पैकेट स्नीफर है। अब पैकेट स्नीफर आपने वो देखा है, वायर शार्क, वो है पैकेट स्नीफर, वो स्नीफिंग करता है पैकेट्स की। These tools capture data packets flowing through a network interface. This capability is vital for detecting suspicious activities, analyzing network protocols, and reconstructing user sessions during the investigation. अब होता क्या है, जो कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आपको लगती है, अगर अब आप क्या करते हो, जो आपके पास में बैकअप है या उसके जो लॉग्स हैं, आप उनके थ्रू एक सिमिलर सिनेरियो उसमें क्रिएट करते हो। आपने देखा होगा शायद से, कहीं कभी सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है, पुलिस जो होती है वो क्रिमिनल्स को कहाँ लेके जाती है,
क्राइम सीन पे वापस लेके जाती है क्रिमिनल्स को, और वहां पे सीन को रिक्रिएट किया जाता है। सुना है कभी? और वहीं पे वो कुछ जैसे अलग, एक मिनट रुकना गाइस। क्या? अरे वो दोस्त जैसे हैं। वहीं पे क्या होता है, अब जैसे सीन रिक्रिएट किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे सिनेरियो को रिक्रिएट किया जाता है कि उसमें लॉग्स और उसके थ्रू सिमिलर जो उसमें पैकेट्स होते हैं उसी टाइप से फ्लो करवाने की कोशिश की जाती है, और देखा जाता है कि उसमें क्या क्या जो सस्पिशियस हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हमें सिनेरियो नहीं पता और उसमें पता नहीं है कि वो किस टाइप से जो नेटवर्क था वो फ्लो हो रहा था, अगर हमारे पास में उसका बैकअप है तो हम शायद से देख पाएं, अगर हमारे पास उसका बैकअप नहीं है तो हमें रिक्रिएट उसको करना पड़ता है। तो वही सेम है यहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटीज और एनालाइजिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जैसे टीसीपी है, यूडीपी है, उन प्रोटोकॉल्स को क्या किया जाता है, उनको भी एनालाइज किया जाता है और उनको देखा जाता है, उनको भी एनालाइज किया जाता है, फिर किया रिकंस्ट्रक्टिंग यूजर सेशंस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब जो चीजें रहती हैं ये पैकेट स्निफिंग में रहती है। पैकेट स्निफर जो होते हैं ये काम करते हैं। क्लियर है? सर आप यहाँ पे देख सकते हो पैकेट स्निफर कैसे क्या करता है। एक जो एक सेकंड, थोड़ी देर एक बार आप इसको देखो, मैं दोबारा से रिकनेक्ट करता हूँ। हेलो, तो अभी क्या बता रहे हैं? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है गाइस? यस सर। ठीक है। तो इसमें जो है पैकेट स्निफर क्या करता है, पैकेट स्निफर यहाँ पे रहता है फायरवॉल से पहले, और यहीं से जो पैकेट जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं उन सभी को
कैप्चर करके उसको देखता है। पहले यहाँ पे होता है, फिर यहाँ से देखता है नेटवर्क के बीच में। क्लियर है? यस सर। अब इसमें कौन से जो टूल्स हमारे यूज होते हैं, वायरशार्क, टीसीपी डंप, स्नॉट, ये सभी टूल्स जो होते हैं ये पैकेट स्नीफर्स होते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेटवर्क एनालाइजर्स पे। अब नेटवर्क एनालाइजर्स में क्या है, कौन से होते हैं, ये जो नेटवर्क को एनालाइज करते हैं, मतलब कि उसमें जो भी विजुअलाइज करता है और फिल्टर करता है, उनको जो डेटा है, डेटा को कैप्चर करने के बाद में उन सभी डेटा को एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में आपको वो शो करता है, उसको कैप्चर करके रखता है। मतलब कि स्निफिंग में तो होगा जो जो चल रहा है उसी को बस चलते हुए नेटवर्क को देखना। नेटवर्क एनालाइजर में क्या होगा, आपके पास नेटवर्क आ गया, आपको शो कर रहा है वो, और आप उसको बाद में एनालाइज कर सकते हो। लेकिन स्निफिंग में आपको चलते हुए नेटवर्क में एनालाइज करना होता है, और नेटवर्क एनालाइजर में आप उसको कैप्चर करके एक बार उसको लोड स्कैन करवा करके बाद में उसको एनालाइज करते हो। क्लियर है? यस सर। जैसे आप इसको रीड करो, नेटवर्क एनालाइजर्स प्रोवाइड ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर विजुअलाइजिंग, फिल्टरिंग एंड इंटरप्रेटिंग कैप्चर डेटा। अब जो डेटा कैप्चर किया है उसको शो करता है, मतलब इंटरप्रेट करता है और फिल्टर करके उसको विजुअलाइजिंग एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में हमें शो करता है। फिर उसके बाद में आता है दे अलाउ फॉरेंसिक एनालिस्ट्स टू एनालाइज ट्रैफिक पैटर्न। ये क्या करता है, जो हमारे इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके डिफरेंट जो ट्रैफिक के पैटर्न्स जो होते हैं उनको जो एक फोरेंसिक एनालिस्ट है उनको एनालाइज करता है और उसको आइडेंटिफाई करता है कि उसमें से क्या क्या उसमें अब नॉर्मलिटीज हैं, और जो उसमें एक्सट्रैक्ट करके यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको निकालता है फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए। क्लियर है? वहीं से प्लग निकल गया मैम। कहाँ लगा हुआ, ये लगा नीचे देख, यही तो है इसका, वो तो अंदर का है। इसमें जो हमारे टूल्स यूज होते हैं वो होते हैं टीसीपी व्यू, सिस्मॉन, पीएस पिंग, प्रोसेस एक्सप्लोरर एक्सेट्रा, और भी बहुत से टूल्स। वॉइस क्लियर आ रही है गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है, ये कुछ हमारे टाइप्स हैं पैकेट कैप्चर ड्राइवर्स के, ये आप देखो। इसमें आप ये सब आपने उसमें भी देखा होगा, जब आपने वायरशार्क इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी ये हमें देता है। इसको एक बार रीड करो, समझ में नहीं आता तो पूछो। क्या तरीका है? सर कर लिया मैंने भी। सभी का हो गया? क्लियर है सभी को? सर लास्ट वन वाले में और बाकी में क्या डिफरेंस है? एक्सप्लेन कर दो। जो एनपी कैप है वो क्या करता है, वो एक स्टैंडर्ड मॉडर्न वायरशार्क इंस्टॉलेशन, मतलब कि होता क्या है, जो एक्टिव जो आपका वो रहता है, कैसे समझाऊं इसको मैं, जो हमारा एक पैकेट स्निफिंग में आपने देखा होगा एक्टिव जो चल रहा है, जो आपका
कंटिन्यूसली नेटवर्क रनिंग में है, कंडीशन में है, उसको देखते हैं आप, उसको स्निफ करके उसको ऑब्जर्व करते हो, उसको एनालाइज करते हो, तो वो किस में आता है, एनपी कैप में। और विन कैप में आता है जो विंडोज, विन, लिव और एयर। अब लिव किसके लिए आता है, मैक और लिनक्स के लिए। विन आता है विंडोज के लिए। ये लेगेसी है। लेगेसी में क्या है, लेगेसी सिस्टम्स एंड टूल्स ओनली, मतलब कि जो किसी भी एक प्रॉपर सिस्टम के लिए या किसी भी प्रॉपर टूल्स के लिए ही हम यूज करते हैं। जैसे किसी प्रॉपर आपके पास प्री डिफाइंड जो आपके पास में कुछ रूल्स जो होते हैं, उसके लिए हम किसका करते हैं, विन पी कैप का। एक मिनट रुकना गाइस भाई यार, मैम आप थोड़ा सा वॉइस, इसमें जो है आपका एनपी कैप में क्या आएगा, जो एक्टिव जो है आपका वो आएगा। और जो लेगेसी है, लेगेसी में आपका रहेगा जो कि एक प्री डिफाइंड है नेटवर्क, जो आपको एक नॉइस तो नहीं आ रही गाइस अभी, हाँ सर ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एनपी कैप में आपका जो भी रहेगा ऑनगोइंग जो आपका एक नेटवर्क चल रहा है उसका रहेगा, और विन पी कैप में होगा जो कि एक प्री डिफाइंड आपका जो टूल्स और सिस्टम्स के रिगार्डिंग है वही आपको शो करेगा। अब जो लिव पी कैप है, ये आपके लिनक्स के रिगार्डिंग जो डेटा है वो सारा कैप्चर करेगा। और एयर पी कैप है, एयर पी कैप है वो स्पेशलाइज्ड एक वायरलेस पैकेट कैप्चर है। अब जैसे कि जो विन पी कैप है और पी कैप है, ये तो नॉर्मली हम यूज करती हैं। एयर पी कैप है वो स्पेशलाइज्ड, और जो आपका एक इसको क्या क्या बताऊं मैं, जैसे पैकेट वायरलेस पैकेट कैप्चर जो हमारा ये स्पेशली वायरलेस के लिए ही है। और जो आपका विन पी कैप है और एन पी कैप है वो किसके लिए यूज होता है, वो लैन के लिए भी यूज हो सकता है और आपके वायरलेस के लिए भी, दोनों के लिए यूज हो सकता है। लेकिन जो आपका एयर पी कैप है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, वायरलेस के लिए ही यूज होता है। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन सर। क्या हुआ शुभम? नो क्वेश्चन ये बोल रहे हैं सर। अच्छा, मेरे को लगा समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये कुछ कलर कोडिंग्स हैं जो हमारे वायर शार्क में आती है, इसको भी देखो एक बार जल्दी से। तो आज हम नेटवर्किंग कंप्लीट ही कर लेंगे हमारा सारा। सर कर लिया मैंने भी। यही तो इशू था, नहीं तो मेरे को वो मिल रहा था, हम दोनों कैबिन में बैठने वाले थे, मैं और मैं। मेरी भी लाउड है आवाज और उनकी भी लाउड है, इसीलिए दोनों को इशू आ रहा था। हो गया यस सर। सभी का? यस सर। सभी को समझ में आ गया ना ये? बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझाने वाला, मेरे को लगता नहीं है। पता है? क्लियर है सभी को, या कुछ समझान? यस यस सर। सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ये कुछ फ्लैग्स हैं जो हमारे इसमें यूज होते हैं। फ्लैग्स तो पता है ना? यस सर। तो इसको देखो कौन से फ्लैग्स हैं जो हमारे इसमें यूज होते हैं।
क्या हो गया? क्या हो गया? अचानक से बंद हो गया क्या? दिखाना, दिखाइए। और दिखा तो दे। ये दे दे। ये प्लग लगाइए। अरे दिखा तो दे। मैंने कर लिया नहीं। सभी का हो गया? सभी का हो गया? यस यस सर। सर। सभी को क्लियर हो गया गाइस? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? कोई क्वेश्चन हो? नो क्वेश्चन सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर हम। ये कुछ इवेंट आईडीज हैं, इनको भी एक बार चेक कर लो, फिर ये कैप्चर करेंगे और दिखाऊंगा मैं, जो सस्पिशियस होती हैं कुछ लॉग आईडी। और मैंने कर लिया नहीं। सभी का हो गया क्या? ठीक है, हो जाए तो बता देना शुभम। राहुल, आपका हो गया? राहुल, यस सर। ठीक है। शुभम, हो जाए तो बता देना।
क्लियर तो है? हाँ हो गया सर। क्लियर है ना? कुछ इसमें पूछना तो नहीं है? एक्सप्लेन कर दो सर एक बार इसमें। अब जो ये कुछ सस्पिशियस इवेंट आईडीज होती हैं, अगर हमें ये इवेंट आईडीज कहीं पे भी दिखती है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोलते हैं ना दाल में कुछ काला है, तो ये इवेंट आईडीज जो होती है ये दाल में काला होती है। तो इसमें क्या होगा, जो 4624 है ये क्या होगी, NTLM लॉग ऑन टाइप 3 है। अब ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई जो पासवर्ड के जो हैशेस जो हमारे हैं उस पे अटैक कर रहा है। उस टाइम पे जो आईडी बनती है वो कौन सी होती है, हमारी 4624। क्लियर है? हमें कैसे पता चलेगा सर ये बन रहा है? ये इवेंट आईडीज यहाँ पे शो होती है ना नीचे, इसमें मैं दिखाऊंगा आपको इवेंट आईडीज जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना। उसमें इवेंट आईडीज जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो PID है ना, वैसे ही इवेंट आईडी बनती है। टूल्स में दिखाऊंगा मैं आपको जब हम कैप्चरिंग करेंगे ना नेटवर्क की तब। फिर अगर आपका 4720 बनती है तो ये ट्रैक्स काउंट क्रिएटेड ईच डे ऑन ईच डोमेन कंट्रोलर। अब जैसे कि कोई मेलिशियस ये क्या होता है, जो एक पोटेंशियल होता है इसमें, जो ये एक्टिविटी जो होती है ये एक मेलिशियस एक्टिविटी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी थ्रेट एक्टर है वो किसी भी एक डेडिकेटेड किसी अकाउंट के ऊपर कोई मेलिशियस जो किसी मालवेयर अटैक का कोई परफॉर्म करने की कोशिश करता है, जैसे कि कोई डोमेन कंट्रोलर का यूज करता है, तो कौन सी आईडी बनती है 4720। कोई जैसे कि अनऑथराइज्ड अकाउंट से कोई एक्सेस करने की कोशिश करता है तो। क्लियर है? अच्छा। कि जब भी जैसे जैसे एक दो अकाउंट्स हैं किसी भी उसमें, तो हम उसमें जो परमिशंस हैं वो एक अकाउंट को है, दूसरे अकाउंट को नहीं है। अगर दूसरे अकाउंट वाला उसमें अटेम्प्ट करने का कोशिश करेगा तो कौन सी आईडी बनेगी 4720। फिर इसमें जो ये है थर्ड आईडी है 1102, ये होती है ऑडिट लॉ क्लियर। अगर अब जैसे आपको CH में बताया जाता होगा लॉ क्लियरिंग का, वो जो उस टाइम पे जो आईडी बनती है वो बनती है 1102, अगर कोई भी ऑडिट लॉग्स को क्लियर करता है तो। और अगर कोई सिक्योरिटी लॉग्स को, अगर सिक्योरिटी लॉग्स फुल हो जाए, जो हमारे सिक्योरिटी के जितने भी लॉग्स क्रिएट बनते हैं उसमें बैकअप में, अगर वो स्टोरेज फुल हो चुकी है तो कौन सी आईडी इवेंट आईडी बनती है 1104। फिर अगर कोई अकाउंट में फेल्ड लॉगिन होता है, अब जैसे कि कभी कभी हम रॉन्ग पासवर्ड उसमें डाल देते हैं ना, अगर रॉन्ग पासवर्ड से अगर हम उसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो क्या कौन सी आईडी बनती है 4625। एक मिनट रुकना गाइस। हेलो, क्या है करना क्या चीज कहाँ, रुक देखो तो। जो प्लग तो लगा पहले, अब किसी ने एक्सटेंशन बोर्ड ही काट रहा इसको घूसे जा रहे हैं, घूसे जा रहे हैं। तो उसमें मत मार और मैं पूछ रहा था भाई क्या हुआ बता तो सही। ये हो गया और वो भी हो जाएगा। तो मैं पूछ रहा था ना तेरे से क्या हुआ, क्या भाई मेरे को बता। बता भी नहीं रहा तो यार। भाई मैं तेरे से जब से क्या पूछ रहा था, नहीं मैंने पूछा था कि क्या हुआ मेरे को बता दो, मैं देख लेता हूँ। सर जो जो सबसे पहले तेरे पता होगी लेगा वो देगा यार बेइज्जती करवा रखी तुमने मेरी, क्या बदतमीजी कर रहा है
बस वेट पता नहीं था यार, इलेक्शन का मुझे नीचे पड़ा। भाई मैं तेरे से स्टार्टिंग से पूछ रहा था ना, एक बार मेरे को दिखा क्या हुआ क्या है। तो भाई हेलो, ये कई सारा से थोड़ी देर में मैं के नाम से वो चेक करके फिर बताऊंगा, सारा रीड करके भी केत रखे कुछ चीज से। हम्म, उठा तो कर ले, तो टाइम से तेरे को नोट प्रिंट करवाएगा, चेक करवाएगा। सोशल मीडिया का ऐप खोलना, कौन सा ऐप उनकी क्लास है, हम किसी को डिस्टर्ब करेंगे। हेलो गाइस, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अभी कर रहा Yes, sir. हूँ। ठीक है। तो इसमें जो हमारा कोई अटेम्प्ट होता है, मतलब कि कोई पासवर्ड चेंज करने का ट्राई करता है, तो उस टाइम पे कौन सी आईडी बनती है? इवेंट आईडी बनती है 4723। फिर अगर कोई डोमेन कंट्रोलर अटेम्प्ट करता है कि वैलिडेट क्रेडेंशियल्स, अब जैसे कि जो हम सक्सेसफुली कोई पासवर्ड को लॉगिन करते हैं, तो उस टाइम पे कौन सी आईडी बनती है? 4776। ये क्यों होता है? अब मान के चलो कोई, जब भी हम कोई ऑथेंटिकेशन करते हैं और उस टाइम पे कोई में साथ में कोई मैलिशियस एक्टिविटी भी कुछ उसको डिटेक्ट हो रही है, उस टाइम पे बनती है ये आईडी। क्लियर है? तो लिखता ही नहीं, Yes, तो sir. बंद कर दीजिए क्या? फिर इसके बाद में एक इवेंट आईडी जो आपकी है 4905। इसमें क्या होता है? जो कि इंडिकेट सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी इंसिडेंट। अब ये भी किसी ना किसी सिक्योरिटी इंसिडेंट के रिगार्डिंग ही होती है, जैसे कि डिफरेंट, इसमें कई डिफरेंट जो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स और जो हमारे क्रिटिकल जो कुछ भी इस टाइप की डिटेल्स प्रोवाइड करती है कि जो उसमें से कोई अगर सेंड कर रहा है डेटा, जैसे कि कहीं पे कुछ कांटेक्ट कर रहा है और या फिर कुछ भी, वो उसमें से डेटा कहीं पे सेंड हो रहा है विदाउट ऑथेंटिकेशन के, उस टाइम पे जो आईडी बनती है वो कौन सी होती है? 4905। क्लियर है गाइस? फिर एक ये कुछ दो Yes, sir. आईडीज और हैं जो, जिसमें 4104 है और एक है 4672। ये दो है, ये भी मॉनिटर होती हैं इसमें। अब ये इवेंट आईडीज पता क्या करती हैं? ये फ्लैग्स बनाती हैं। फ्लैग्स में डाला जाता है जो रूल्स बनते हैं ना, उसमें ये इवेंट आईडीज डाली जाती हैं। जब भी अगर ये इवेंट आईडी क्रिएट होती है तो खुद से एक फ्लैग जनरेट होता है और कहाँ पे जाता है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के पास में, जो कि उसको इन्वेस्टिगेट करती है और एनालाइज करती है। क्लियर है? ये किस टाइप का फ्लैग सर, क्या टाइप की फाइल फ्लैग जनरेट होती है। आपकी ना आवाज बहुत ही जैसे बेस के साथ आ रही है, और वो बेस तो ज्यादा बज रही है, लेकिन वो नहीं वॉइस नहीं क्लियर आ रही। बोल रहा हूँ किस टाइप की फ्लैग जनरेट होती है। फ्लैग यार भाई, ये मैंने बताए थे ना, कलर कोडिंग, और जैसे ये फ्लैग्स थे, टीसीपी फ्लैग, आईपी हेडर और ये आईसीएमपी, इस टाइप से फ्लैग्स जनरेट होते हैं। जैसे अलर्ट हम जिसे बोलते हैं ना, जो अलर्ट जनरेट होता है वो होता है, एक अलर्ट जनरेट होता है और वो कहाँ पे जाता है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के पास। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे कुछ Yes, डिफरेंट sir. टाइप्स ऑफ लॉग्स हैं जो हमारे नेटवर्क के अंदर यूज होते हैं, जो नेटवर्क के रिगार्डिंग जो हम यूज करते हैं। इसमें कौन से होते हैं इसमें? हाँ, जैसे फायरवॉल लॉग्स हैं, राउटर लॉग्स हैं, सर्वर लॉग्स हैं, आईडीएस लॉग्स हैं। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे हम नीचे लॉग्स देखेंगे, जैसे एप्लीकेशन लॉग्स हैं, ये किसके रिगार्डिंग होते हैं? जो कि मैसेजेस होते हैं जो कि स्पेसिफिक किसी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या किसी
इंक्लूडिंग स्टेटस, मतलब कि जो उसका स्टेटस है, रनिंग स्टेटस है या कोई उसका स्टार्ट है, स्टॉप है, किस टाइप का उसका स्टेटस है, उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स जो होती हैं, या कोई उसमें एरर आया है। आपने लॉग मैंने लॉग्स आपको दिखाए थे, तो उसमें आपने देखा था जब हमने विंडोज किया था और जब हमने लिनक्स किया था कि लिनक्स का तो हमने कल ही लॉग्स देखे थे ना। यस सर। उसी में ये सब लॉग्स भी होते हैं। ये विंडोज के और उसके नेटवर्क के लॉग्स हैं, जो उसमें नेटवर्क टूल्स में नेटवर्किंग के जो टूल्स होते हैं उसमें कॉन्फ़िगर होते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्निंग्स होती हैं, ये सब चीज़ें जो हमारे एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग जो लॉग्स बनते हैं वो एनालाइज किए जाते हैं इसमें। फिर आते हैं जो ऑडिट के रिगार्डिंग जो लॉग्स बनते हैं, जैसे कोई भी ऑपरेशनल प्रोसीजर के रिगार्डिंग कुछ भी अगर उसको रेगुलराइज करना है, या कुछ भी उसका जो रेगुलेटरी कंप्लायंस के रिगार्डिंग जितने भी उसके लॉग्स क्रिएट होते हैं, जो उसकी एक्टिविटीज जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं लॉग्स, उसके जो लॉग्स जनरेट होंगे वो कहाँ होंगे, ऑडिट लॉग्स में। क्लियर है? यस सर। फिर जो हमारे सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, सिक्योरिटी हमने देखा था वहां पे, जो सिक्योरिटी की जो फाइल बनती है, देखा था ना, सिस्टम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो ये सिक्योरिटी के लॉग्स उसमें बनते हैं। फिर सर्वर लॉग्स, इसके बारे में भी आपने देखा है, सिस्टम के जो सिस लॉग्स जो हमारे बनते हैं, हमारे नेटवर्क के लॉग्स, नेटवर्क ट्रैफिक और कनेक्शंस के रिगार्डिंग। फिर जो डेटाबेस के जो लॉग्स बनते हैं हमारे। फिर वेब सर्वर के लॉग्स हैं, जिसमें कि वेब के रिगार्डिंग डिटेल्स रहती हैं हमारी। क्लियर है? कितने टाइप के जो लॉग्स हैं वो बनते हैं इसमें। सभी को क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? नो क्वेश्चन सर। ठीक है, तो इसमें कुछ टूल्स हैं जो मैं आपको देता हूँ, इनको इंस्टॉल करो। ग्लास वायर देता हूँ एक, तो ये है। ये ग्लास वायर है, हाँ भाई। नेटवर्क माइनर है। वायर शार्क तो आपने कर रखा है, तो मैं उस पर ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो मैंने इंस्टॉल करवाऊंगा, वो खुद से भी आप करके देखना। मैं अगर कोई उसमें दिक्कत परेशानी आती है तो मैं मेरे से पूछ लेना। हेलो। हाँ भाई। हाँ ले आ। हाँ ले आ, ले आ। इसमें से कुछ वेबसाइट्स हैं और कुछ टूल्स हैं। हाँ राहुल जी, जो खा टूल्स रहा डाउनलोड करने वाले हैं उनको डाउनलोड करो, ठीक है जो तो वेबसाइट्स आपको लगती है कि ये वेबसाइट्स हैं उनको छोड़ देना। क्लियर है? डाउनलोड हो जाएं, इंस्टॉल हो जाएं तो मेरे को बता देना। राहुल वहाँ राजू भैया ने चाय ले ली। वो चाय रख लो। मैंने भी नहीं कर रखे, तो मैं भी इसको डाउनलोड करता हूँ। यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। हाँ यहाँ पर वो फिट करना है। मैं करूँगा डिग्री कर रहा हूँ। ना, ये उसके मतलब है। आओ। लो सर। एक दूसरे को। हाँ।
अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 6:30 पे मिलते हैं, 4:30 पे मिलते हैं दोबारा से। तब तक मैं थोड़ा टी ब्रेक ले लूँ। लो मैम, समोसे। सबके लिए इंडिविजुअल चलाएगा। इंडिविजुअल लाया सबके दे लो हैं, जितने में आएगा इतना टाइम नहीं है, वो मैंने 10 मिनट का ब्रेक दिया अभी उनको। अरे लो, तो मैं बताती हूँ मैं बताती हूँ इतना ज्यादा निकल समोसे के साथ चिप्स। सब खा दो सब चलता है। क्या नहीं समझ खा हाँ फिर समझ नहीं आता। मैं भी यहाँ के लक्ष्मी नगर के पहली बार खा रहा हूँ। नहीं बड़ी अच्छे हैं यार एक मलाई वाला समोसा आता है पता नहीं मेरे को तो। वो मैक्रोनी वाला पास्ता वाला पिज्जा वाला मंगा ले मंगा वो वाला सब उधर मलाई वाला समोसा खाना मलाई वाला समोसा खाना ये बताओ मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, खा लो। 13 जुलाई भैया को पैसे दे दो, जल्दी 21 जुलाई 2022। अच्छा नहीं जा रहे बोला ये तो नहीं, भेज देंगे हम, पैसे दे देंगे। अरे पागल पिज्जा वाला चाप वाला सर मलाई चाप मलाई प्याज वाली जल्दी या पनीर मलाई पनीर मलाई वाला प्याज मलाई पनीर क्या वो तुम मलाई मलाई तो बता मलाई पाँच सौ देर से जितना मलाई वहाँ जब दावत है हमारे वहाँ पे कैसी होती चाट मलाई तो तुम चाट वहाँ के तो समोसा खाने वाले मैं नहीं मंगवा रही आपको मैं नहीं बोल रही तो तूने मैं नहीं बोल रही बोला भैया ला दो समोसे 3 हमारे आपको खाना है नहीं, 5:30 वो वाला नहीं मंगवा रही दूसरा मंगवा रही मलाई चाप वाला चाहिए रे इसको मैक्रोनी वाला खाना है उसको मलाई चाप मेरे को मलाई चाप मैं रोज खाना मैक्रोनी वाला वही खाऊंगी मैं मैक्रोनी वाला तो खाने को भैया चलेगा मम्मी घूम भी सकते सारा
हाँ चिपकाओ ठीक है चल बैठ के खा लो ये बेचारा हमारे लिए यहाँ पे खड़ा है ना बैठ के खा लो आइसक्रीम है अभी मैं बोलूँ तो मुझे भी हेलो हमें फोटो भी चाहिए चाचा फिर पापा मम्मी के तो लगता है भी कहता करा को फोटो खींच के भेज दे वो चल देख ले वहाँ से मंगवा लिए जिस तरह भी है। कोई फोटो बढ़िया की फोटो भी फोटो खींच के भेज दूंगा अब जैसे ही भेजूंगा ठीक सर थोड़ा साफ करवाए दिए और अभी मंगवाए ले हाँ पर चाचू आई कौन मम्मी ने पूछ के देख मम्मी भेज देगी तो बस मैंने तो खा लिया एक्सटेंशन का कोड निकाल के क्या है चार्जेस काम नहीं कर रहा है थोड़ा टेक्निकल करेंगे मेरी फ्रेंड में कुछ कर रही है इसको कहते हैं
सर सारे बॉक्स को क्लियर करना, क्लिक करना। हम्म क्या हुआ? डिफॉल्ट रखो, जो उसमें था वही रखो, अपने तरफ से कुछ ऐड मत करो उसमें, वही नॉर्मल रखो। जो डिफॉल्ट था ना वही रखो, अपनी तरफ से कुछ टिक मत करो उसमें। क्या बोल रहे हैं? काम कर रहे थे ये इसमें जा रहा है। क्या क्या इंस्टॉल कर दिया भाई इसमें? ये जो आपका ग्लास वायर है ना, ये हर वक्त चलता रहेगा आपका।
राहुल नहीं बढ़िया नहीं हाँ बात ठीक है ना इम्मा विचल अम्मा कुछ लोग क्या हुआ? अरे भाई ये मैं शीशा भी लाऊंगा मैं लगा शीशा लाऊंगा बोला मैं वो दे दी ये बस के लैपटॉप पे फोटो खींच दी है किसके लैपटॉप की? लैपटॉप का फोटो खींच लिया वो सही था पूरे का इसका यहाँ से भी खींच जो मतलब मेल करूँगा मेल में पता चल इसकी ये अबाउट पुलिस का है अबाउट का खींच दे फोटो असाइन तो कर दी तुझे यार असाइन भी नहीं हुआ अभी ये एक सेकंड ये वैसे बंद करके खींच दे अरे अभी क्लास चल रही, बाद में भी। ठीक है। आप लोगों का हो गया इंस्टॉल सब कुछ? TCP सॉफ्टनेट आप लोगों का नेटवर्क माइनर हो गया? नहीं हो रहा है वो सर इंस्टॉल। 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। हेलो, हाँ, तो अभी क्या बोल रहे हो? अच्छा, नहीं अभी वो मतलब कि एडमिट के लिए एडमिट के लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा? ट्रेनिंग भी 13 CH क्या हटाऊँ अभी इसमें, क्या नाम है, इन्फेक्शन का क्या बताया कि मतलब ये क्या इसमें रहेगा अभी? और अच्छा, नहीं डॉक्टर नहीं मान रहा है ये? अच्छा, चलो अभी डॉक्टर नहीं है लेकिन मैं फ़ोन करूँगा उसको। और मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ बस। हेलो गाइस, यस सर, यस सर। एक काम करते हैं, आज का सेशन हम यहीं तक ही रखते हैं। कल को
इसको ये नेटवर्क माइनर में कल करवा दूंगा और बाकी प्रैक्टिकल हम कल ही देखेंगे इसका। ठीक है, एक बार ये जो टूल्स मैंने दिए हैं इसको इंस्टॉल कर लेना। ओके सर। ठीक है। मेरा शेड्यूल देखो।